प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनकी जलेबी खाने की चाह ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। बहुत समय पहले एक संत थे जिनका नाम रामदास था। एक दिन वे अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। उनकी कुटिया जंगलों के बीच में थी जो रुद्रपुर गांव के नजदीक था। जब रामदास रुद्रपुर से गुजर रहे थे तब वहाँ बाजार लगा था। दुकानों में तरह तरह के पकवान सजे थे। इसी बीच रामदास की दृष्टि जलेबी की टोकरी पे पड़ी। रस भरी गर्मा गर्म जलेबी देखकर रामदास के मुंह में पानी भर आया। जलेबी पाने का कोई उपाय न देख वे अपनी कुटिया में लौट आए। यहाँ आकर भी जलेबियों का विचार उनके मस्तिष्क से नहीं निकला। वे पूजा करने बैठे तो पूजा में भी उनका मन नहीं लगा। उनके मन में एक ही विचार घूम रहा था कि कैसे जलेबी खाई जाए। जब वे सोने गए तो नींद में भी जलेबी के सपने आ रहे थे। वे ठीक से सो भी नहीं पाए। दूसरे दिन सवेरे जब उनकी नींद खुली तो वे जलेबी पाने के लिए पैसों का इंतजाम करने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने कहा, अगर मैं जंगल में लकड़ियां काटकर बेच दूं तो जलेबी खरीदने लायक पैसे तो मिल ही जाएंगे। यह सोचकर वो उठे और कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चले गए। वहाँ वे सूखी लकड़ियाँ काटने लगे। उन्हें काफी परिश्रम करना पड़ा। फिर उन्होंने लकड़ियों का गट्ठर बनाया और रुद्रपुर की ओर रवाना हो गए। लकड़ियों का गट्ठर काफी वजनदार था और संत होने के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर था। कुछ दूर तो वे बिना बाधा के चलते रहे, पर थोड़ी ही देर में उनका शरीर जवाब देने लगा। कंधे पर लकड़ी रखे होने के कारण कंधे दर्द करने लगे। उन्होंने गट्ठर को जमीन पर रखा और एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। जब थकान दूर हुई तब वो पुनः गट्ठर उठाकर चलने लगे। उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से बीच बीच में रुक रुक कर अपना मार्ग तय किया और रुद्रपुर जा पहुँचे। बाजार में जाकर उन्होंने लकड़ियाँ बेच दी। जब उन्हें पैसे मिले तो वे जलेबी की दुकान पर गए और उन पैसों से ढेर सारी जलेबियाँ खरीदी। जलेबी की टोकरी को लेकर अब वे अपनी कुटिया की ओर रवाना हुए। रास्ते में चलते चलते अचानक उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया। वे मन ही मन कहने लगे, मुझे आज जलेबी देखकर उसे खाने की इच्छा हुई। हो सकता है कि कल कुछ और मिठाई खाने की इच्छा हो जाए। किसी दिन विवाह करके गृहस्थी बसाने की कामना उत्पन्न हो जाए और बाल बच्चे पैदा करने का भी मन हो जाए। यह सोचकर रामदास ने जलेबी खाने की इच्छा का त्याग कर दिया। मैं ये जलेबी नहीं खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वे चल ही रहे थे कि मार्ग में एक भिखारी मिल गया। उन्होंने इसे अपने लिए शुभ संकेत समझकर सारी जलेबी उस भिखारी को दे दी और जलेबी के मोह से अपने आप को मुक्त कर लिया। इस तरह वे इच्छाओं का गुलाम बनने से बच गए। सांसारिक इच्छाओं का त्याग सच्चे साधु की पहचान होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मन में इच्छाएं तो जन्म लेती ही रहती है, पर हमें उनका गुलाम नहीं बनना चाहिए बल्कि उन पर विजय प्राप्त करना चाहिए ताकि भविष्य में हम उनके पीछे पीछे दौड़ने को मजबूर ना हो।